सुंदरबन नाम के गांव में सुंदर और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। सुंदर का मछलियों का तालाब है, उन्हें से अपना व्यापार करता है। पैसे भी बहुत है उनके पास और एक इकलौती बेटी है, नाम प्रिया। एक ही बेटी होने की वजह से उसे बहुत ही प्यार से पालते हैं और हर ख्वाहिश पूरी करते हुए बड़ी पढ़ाइयाँ भी पढ़ाते हैं। कॉलेज में पढ़ते समय प्रिया धीरज नाम का एक लड़की से प्यार करती थी। और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे धीरज? अपनी शादी की बात अब पिताजी से कर ही देते हैं। हाँ, लेकिन पहले मेरे व्यापार को थोड़े आगे तो बढ़ने देते हैं ना, तभी तो तुम्हारे पिता को मुझ पर विश्वास होगा। मुझे तुम्हारे व्यापार पर पूरा भरोसा है धीरज, और मुझे अपने पिता पर भी भरोसा है कि अगर कुछ हो जाए तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहते हुए प्रिया उनकी बात अपने घर में बता देती है। बेटी किसी बात को सुंदर और पार्वती नहीं टालते थे, इसीलिए वो मान जाते हैं और धीरज भी अपने घर वालों को उनकी बात बताता है। तब उसकी माँ जानकी तुम्हारे कहने के बाद मैं तुम्हारी पसंद को कैसे मना कर सकती हूँ बेटा। बिना देर किए अभी शादी के काम शुरू कर दो। आने वाली बहू को मैं अपनी बेटी की तरह समझूंगी। अपनी माँ की अच्छाई देखकर धीरज बहुत खुश होता है और कुछ दिनों बाद बड़े लोगों की बात के मुताबिक उनकी शादी धूमधाम से होती है। मेरे बेटे से शादी करके इस घर में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज तक सिर्फ मेरा बेटा ही था, लेकिन आज तुम इस घर में आकर मेरी बेटी कमी भी पूरी कर दी है। तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। वो बातें सुनकर वही अपनी सास को गले लगा लेती है प्रिया। शादी वाले दिन ही धीरज को ऑफिस से फोन आता है। सर, अपने ऑफिस में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, अब जल्दी से यहाँ पर आओ। आप लोग घबराओ मत, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। ये कहते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है धीरज। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं और बहू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से लौट कर आ जाओ धीरज, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए धीरज को अंदर भेजकर सास और बहू अंदर चली जाती है। वहाँ पर आग के लपटें आसमां छू रही है। ऐसे तो खरीदा हुआ सारा सामान जल जाएगा मेरा। जितना हो सके उतना सामान बाहर निकलना होगा। ये कहते हुए इतनी बड़ी बड़ी आग के लपटें होने के बावजूद धीरज अंदर चला जाता है, लेकिन वो खुद वहीं फंसकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद ये बात प्रिया और जानकी को पता चलती है। वो दोनों तुरंत ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर धीरज की लाश देखकर जोरों से रोने लगते हैं सास और बहू दोनों। धीरज, उठो धीरज, घर जल्दी लौट कर आऊंगा कहकर गए थे, अब इतनी दूर चले गए हो कि फिर लौट कर नहीं आ सकते धीरज। बहू को कभी दुखी नहीं होने देंगे, ये वादा हम दोनों ने मिलकर किया था ना बेटा। अब वो रो रही है, उठो ना बेटा। ये कहते हुए दोनों रोने लगती हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोगों को भी काफी दुख होता है। उसके बाद धीरज का अंतिम कार्यक्रम होता है। ऐसे 1 महीना गुजर जाता है। प्रिया खाना छोड़कर अपने कमरे में ही रोते हुए बैठती है हमेशा। ऐसे ही रहोगी तो कैसे होगा बेटा, खाना नहीं खाओगी तो तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये कहते हुए जानकी अपनी बहू को मना रही थी। इतने में वहाँ पर लक्ष्मी नाम की एक महिला 2 विधवों के साथ आती है। जानकी उन्हें देखकर, ऐसे आना हुआ लक्ष्मी, और ये दोनों कौन है? धीरज की मौत का मुझे आज तक अफसोस है जानकी, लेकिन हम विधि के विधान को बदल तो नहीं सकते हैं ना। पति के जाने के बाद बहू को विधवा बनाना अपनी रीत है। क्या कह रही हो लक्ष्मी, तुम यहाँ पर मेरी बहू को विधवा बनाओगी? हाँ जानकी, इसीलिए इन दोनों को भी लेकर आई हूँ।
ये दोनों प्रिया को समझाएंगे कि विधवा की तरह कैसे रहते हैं। मेरी बहू की शादी हुई 1 महीना भी नहीं हुआ है और ना ही उसने ठीक से जिंदगी जी है। इतनी छोटी उम्र में इतना सब क्यों? उसने ऐसा कौन सा पाप किया है? उसकी किस्मत ऐसी ही है। अब हम क्या कर सकते हैं भला? लेकर आओ उसे, कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये कहते हुए अंदर जाकर प्रिया को सफेद साड़ी पहनाकर बाहर लेकर आते हैं। उसे ऐसे देखकर काफी तकलीफ होती है जानकी को। छोड़ो मेरी बहू को। मेरे बेटे की मौत की सजा तुम मेरी मासूम बहू को कैसे दे सकते हो? ऐसी परंपरा और रीत हमें नहीं चाहिए। मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। ये कहते हुए जानकी प्रिया की सफेद साड़ी निकलकर पहले जैसे बना देती हैं। वो सब देखकर आए हुए महिलाएं ऐसी अजीब हरकत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। जिन्हें परंपराओं और रीत की फिक्र नहीं है, उनके यहाँ रुकने का क्या फायदे? चलो, ची 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 ची। ऐसे भला बुरा कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं वो लोग। तब प्रिया, मेरी किस्मत ऐसी है माँ जी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे विधवा की तरह ही रहने दीजिए। तुम्हारे इस घर में आने से पहले ही मैंने अपने बेटे से कहा था कि तुम इस घर में सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी भी बनकर आओगी। अब धीरज नहीं रहा, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी बेटी ही हो और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी शादी करूंगी। वो बातें सुनकर काफी हैरान हो जाती है प्रिया। क्या कह रही हो माँ? फिर से शादी? ये मुझे मंजूर नहीं है। धीरज को भूल जाना मुश्किल है, ये बात मैं भी जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम अभी छोटी हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये सब मुसीबत उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए प्रिया को अच्छे से समझाकर एक अच्छे लड़के को देखकर दोबारा से उसकी शादी कर देती है। ऐसे प्रिया की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है। प्रिया की जैसी मुसीबत हर 100 में कुछ को आती है, लेकिन जानकी की जैसे सास उन सबके नसीब में नहीं होती है।